हाय, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। आज है फ्राइडे और सुबह के बज रहे हैं अभी 7:15 और मैं आया हूँ अपना मॉर्निंग वॉक पे। तो अभी मौसम को आप देख सकते हैं, सूरज ज़्यादा अभी तक बाहर दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा है और इस वजह से अभी तक धूप नहीं निकली है। ऐसे लग रहा है जैसे कि अभी 6 सवा 6 बज रहे होंगे, लेकिन अभी एक्चुअली बज रहे 7:15। तो अभी मैं कर रहा हूँ अपना वॉकिंग और आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा एरिया है, बिल्कुल सुनसान है, पूरा खाली एरिया है क्योंकि यहाँ पे अभी जो बागलकोट सिटी है वो डेवलप हो रही है, ये रोड बन रहे हैं और पहले यहाँ पे पूरी खेती हुआ करती थी, हरे भरे खेत हुआ करते थे। लेकिन अभी ये सिटी डेवलपमेंट की वजह से पूरे खेत गवर्नमेंट ने अक्वायर कर लिए और अभी यहाँ पे डेवलपमेंट का जो काम है वो जोरों शोरों से चल रहा है। तो चलो चलते चलते कुछ काम की बात कर लेते हैं। दोस्तों, कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था, वो इस तरह से है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब और पता नहीं कौन कौन से जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उसका इस्तेमाल करते, उसके अंदर तरह तरह के ऐड आते रहते। जैसे जैसे आप रील्स को स्क्रॉल करेंगे तो उसके अंदर तरह तरह के रील्स आते रहते और बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट में रहते हैं सामान के। तो कल न्यूज़ के अंदर ये था कि झारखंड के अंदर कोई एक लड़की है जो कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते उसको एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई दी जिसके अंदर ये ऑफर दिया था कि जो आपकी चिकन कारी साड़ी है वो साड़ी 1000 रुपीज़ के में आपको मिल जाएगी। तो वो ऑफ़र इस तरह से अट्रैक्टिव बनाया गया था कि लड़की को लगा कि ये साड़ी 1000 मिल रही है, बहुत सस्ता डील है, तो क्यों ना इसको लिया जाए। और उसी इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट के अंदर उसका लिंक भी उन्होंने छोड़ रखा था। तो वो लड़की ने वो लिंक को क्लिक किया, उनकी वेबसाइट में चली गई और जो साड़ी है ऑर्डर कर दी और साथ में जो उसका पेमेंट था 1000 रुपीज़ वो भी कर दिया। ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया और 2 मिनट के बाद में उसके मोबाइल में एक मैसेज आ गया। वो मैसेज को देख के वो लड़की बिल्कुल हक्का-बक्का रह गई। उसके अकाउंट से 1000 रुपये की बजाय 64,000 रुपीज़ डेबिट हो चुके थे और उसकी साड़ी भी उसको नहीं मिली। बाद में वो जो नंबर दिया था कस्टमर केयर का, उसके अंदर उसने बात करने की कोशिश की लेकिन उसमें भी बात नहीं हो पाई क्योंकि नंबर उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया था। अब क्या करे? फिर वो लड़की पुलिस के पास चली गई। फिर पुलिस ने उस चीज़ की छानबीन की तो ये मुंबई के अंदर से गई एक गिरोह है, वो काम कर रहा था इसके ऊपर और उसका ये सारा कारनामा था। तो पुलिस फिर झारखंड से मुंबई पहुंच गई। मुंबई पहुंचने के बाद में पूरी छानबीन हुई, अलग-अलग तरह से पुलिस जो उनका ठिकाना था वहाँ पे जाती रही, कभी डिलीवरी बॉय, कभी कुछ इस तरह से जाती रही लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर जब पुलिस को अच्छी तरह से मतलब क्लियर हो गया कि यही जगह है जहाँ से ये सारा धंधा ऑपरेट होता है, फिर उन्होंने वहाँ पे छापा मारा। जब इनका ऑफिस खुलता है उसके 10 से 15 मिनट बाद में वहाँ पे छापा मारा। तो उस छापे के अंदर वहाँ से उनको 7-8 लोग मिले और उनके पास में कम से कम 25 से 30 लैपटॉप मिले, मोबाइल फ़ोन, सिम, 200 से करीब सिम मिले और अलग-अलग सिम चेंज करके वो कार्रवाई कर रहे थे। और इस तरह से कम उन्होंने कुछ नहीं तो 64 करोड़ रुपीस का फ्रॉड अभी तक कर चुके हैं वो।
इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है आम जनता को बेवकूफ़ बना के फ्रॉड कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले कि दिन दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह से लोग फ्रॉड कर रहे हैं। ख़ास करके जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के अंदर जो लिंक्स वगैरह भेज के शॉपिंग करवाते हैं, शॉपिंग के लिए ऐड आते हैं, उससे बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो ट्रस्टेड प्लेटफ़ॉर्म्स है उसके अंदर तो आप शॉपिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो अनट्रस्टेड प्लेटफ़ॉर्म्स है, जैसे कि आप जैसे मैंने बताया आपको इंस्टाग्राम के अंदर लिंक छोड़ दिया, एक एड्रेस बना दी, लिंक छोड़ दिया और उसमें बोला कि आप उस वहाँ से खरीदो, बहुत सस्ता है। वो एडवर्टाइज़मेंट भी इस तरह से बनता है कि आपको लगता है कि नहीं ये डील तो हमको लेना ही चाहिए, हमको ये सामान लेना ही चाहिए, अदरवाइज़ ये बहुत फिर बाद में महँगा हो जाएगा। या ये आपको बाद में उसके लिए जैसे 15-20 हज़ार का सामान है वो आपको ₹500 में दे रहे हैं। तो भाई कौन आपका अपना लॉस करा के आपको सस्ते में चीज़ देगा? कुछ ना कुछ तो उसके अंदर ट्रैप रखा हुआ है, ताकि जो जैसे चूहा पकड़ने के लिए ट्रैप लगाते हैं ना, एक जाली लगाते हैं, उसके अंदर पकोड़ा लगा रखते हैं और फिर चूहा उसके अंदर घुसता है, उसके अंदर फँस जाता है। उसी तरह से एडवर्टाइज़मेंट भी इस तरह से बनाते हैं। ट्रैक्टर जा रहा है पीछे से, इस वजह से थोड़ा-सा आवाज़ आ रहा है। तो मैं कह रहा था कि एडवर्टाइज़मेंट इस तरह से बनाते हैं कि आपको लगता है कि आपको ये डील एक्सेप्ट करना ही चाहिए, सामान लेना ही चाहिए। लेकिन जब आप वो डील एक्चुअल में जब एग्ज़ीक्यूट करते हैं तो होता कुछ अलग है। इसलिए ऐसी चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है। चलो मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, अभी यहाँ से मैं लूँगा दूध, सामने ही मैं पहुँच गया हूँ और दूध लेके फिर वापस जाऊँगा। तो दोस्तों दूध लेके अभी मैं चल रहा हूँ वापस। अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं, धूप अभी भी नहीं निकल रही है। अभी करीब 8 बजने वाले हैं, लेकिन अभी भी ऐसे लग रहा है जैसे कि सुबह के 6 साढ़े 6 बज रहे हैं, क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए हैं। तो मैं बात कर रहा था ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में। तो मेरे साथ भी इस तरह की एक कोशिश पहले कभी हुई थी। मुझे बताया गया था कि आपको एक व्हाट्सएप में हम लिंक भेजते हैं, उसके ऊपर आप ₹5 का पेमेंट कर दीजिए, फिर हम आपका एड्रेस चेंज कर देंगे और आपके पास में जो आपका डिलीवरी विदिन 2-3 आवर्स हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ मुझे डाउटफुल लगी। मैंने वो उनका व्हाट्सएप लिंक के ऊपर कोई क्लिक किया नहीं और इस वजह से मेरे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होते-होते मैं बच गया। अदरवाइज़ ऑनलाइन फ्रॉड की जो केस में हमारा नाम भी अभी तक दर्ज हो जाता। तो ऑनलाइन शॉपिंग से ज़िंदगी तो आसान हो गई है, लेकिन उससे ज़्यादा जो कि ये फ्रॉड हो रहे हैं, जिस तरह के फ्रॉड लोग कर रहे हैं, उससे मुश्किलें और बढ़ा दी है। इसलिए मुझे लगता है जो ट्रस्टेड प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके थ्रू ही हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए। बाकी जो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप इधर-उधर से जो भी लिंक आते हैं जो कि मन को लुभाने वाले ऑफ़र होते हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। उनको हमने बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। ना तो उसको देखना है, ना उसके ऊपर क्लिक करना है। अदरवाइज़ फिर दिक्कत में हम पड़ सकते हैं। तो चलते-चलते मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता चले और इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं और किस तरह से हम सतर्क रह सकते हैं। आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि इस तरह का भी कोई काम आजकल चल रहा है। बाकी अपनी सेहत का ख़्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं मेरा थोड़ा-सा वेट आपको बढ़ा हुआ लग रहा है, क्योंकि आजकल रनिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है, घुटने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया। मैंने बीच में भी एक वीडियो डाला था कि मेरा ये जो लेफ्ट वाला घुटना है, वो तो अभी धीरे-धीरे पेन करना शुरू कर दिया है। तो उसमें मैंने इंजेक्शन भी लिया था, लेकिन वो इंजेक्शन भी काम नहीं कर रहा, उसमें लग रहा है कोई हड्डी एक बढ़ रहा है। तो उसको ऑपरेट ही करना पड़ेगा, उसके बिना लगता है काम होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आज थोड़ा-सा वॉकिंग किया है और ये घुटना खराब होने के बावजूद भी मैं थोड़ा-सा हल्का-हल्का रनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि वेट कंट्रोल में वैसे आएगा नहीं। खाना जितना भी मर्ज़ी कंट्रोल करो, लेकिन खाना आपको पता है घर में रहने से कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है।
तो सबसे अच्छा तरीका है वर्कआउट करना। तो मैं अपना मॉर्निंग वर्कआउट करता रहता हूँ, फिर भी वेट थोड़ा-सा बढ़ रहा है। कोई बात नहीं, उसको कंट्रोल कर लेंगे। आप भी अपनी सेहत का ख़्याल रखिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए लोगों के साथ में, और लाइक एंड कमेंट भी करना मत भूलिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोई जानकारी के साथ में। तब तक आपसे अलविदा लेने की इजाज़त। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।